समझे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में उसका जो रेट था वो क्या था? रेट उसका के बराबर हो जाएगा। ऐसा जीरो ऑर्डर में ही होता है। फर्स्ट ऑर्डर में इसकी पावर में वन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका इसका अपना कंसल्ट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसको डबल करने से रेट पे क्या इफेक्ट होता है? इसका रेट ऑलवेज कैसा रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, नो इफेक्ट। इसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन को अगर डबल करते हैं, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट भी डबल हो जाएगा। ठीक है। एक चीज, यानी इसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, बट इसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। अच्छा, एक टी हाफ के बारे में, इसका जो टी हाफ है वो ए नॉट पे डिपेंड करता है, इसका जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इसका के कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है? ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। इसके लिए 2.303 बाई टी log to the base 10 a naught by 80। आफ्टर दैट हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये कैसी हो सकती है? ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है या फिर ये जीरो मतलब कि एलिमेंट्री भी हो सकती है, सिंगल स्टेप भी रिएक्शन हो सकती है। इज ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन, पीवाईक्यू में अपन देख रहे थे। मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये हो सकती है, एलिमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ये। अब इससे रिलेटेड ये तो अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। अब थोड़े से ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट आ जाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग, फर्स्ट टू सेकंड ज्यादा कंपेयर कर लेंगे अच्छे से। और कोई ऐसा कंपैरिजन है जो हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में कर सकते हैं? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। चलो, ग्राफ से रिलेटेड कौन से ग्राफ देखे थे? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। मैं इसको अब ड्रॉ करूं या फिर आपसे ये करूं कि ड्रॉ करने के बाद ये किसका और किसका कौन सा ऑर्डर होगा, ये क्वेश्चन करूं मैं? चलो ठीक है, ऐसे करता हूँ। बताओ कौन सा फर्स्ट है, कौन सा जीरो है? ये कंसंट्रेशन किसका रेट इंक्रीज हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, ये जीरो ऑर्डर ही रहेगा, है ना, जीरो ऑर्डर। आफ्टर दैट और एक ग्राफ मिलेगा हमें जहाँ पे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, सेम पॉइंट है। बताएं। यस, यस, क्योंकि यहाँ पे टी हाफ इंडिपेंडेंट है तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा जीरो। अच्छा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेंगी उसका ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या फिर सेकंड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, कंसंट्रेशन तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ए नॉट का इनिशियल कंसंट्रेशन कम ही होने वाला है। तो फिर हमारे पास दो ग्राफ आने वाले हैं। अब आपको आपको आप बताओ मुझे कैसे बनाना है, क्योंकि मैं बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये इधर से बना रहे तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, इधर इधर जीरो ऑर्डर ही चल रहा है। यानी अच्छा, ये ऐसे ऐसे इसमें बनाना है मुझे ऐसे, इसमें बनाना है ऐसे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज होने वाला है, दोनों में डिक्रीज होगा। बट ठीक है ना, इसमें ऐसा होता है कि वो लिनियरली डिक्रीज होता है, तो ये नहीं है। और इसमें जो है कि आगे चल के रिएक्शन स्लो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया उसके लिए। अच्छा, हमारे पास
अपन ने क्या बोला, मॉलिकुलरिटी वर्सेस मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, इनका डिफरेंस समझा। तो क्या था मॉलिकुलरिटी, क्या था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी ये एक थ्योरेटिकल थिंग्स थी, ऑर्डर ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। मॉलिकुलरिटी ये जीरो ऑर्डर नहीं हो सकती, बट ऑर्डर जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। ठीक है। अच्छा क्या बोला था, कैसे रिलेट करेंगे अपन मॉलिकुलरिटी क्या है और ऑर्डर क्या है, मतलब फिजिकली मेंटली स्टेट से। एक स्टूडेंट का फिजिकल स्टेट ये मॉलिकुलरिटी है, तो मेंटली स्टेट में होगा वो ऑर्डर। यानी फिजिकली होगा तो 100% ही, मतलब एक होगा तो एक ही स्टूडेंट होगा ही। ऐसा कभी नहीं होता है कि स्टूडेंट आ रहा है और अपना वो कुछ एक हाथ घर पे रख के आ रहा है, एक पैर घर पे रख के आ रहा है, तो कुछ परसेंट वो फिजिकली घर पे है, ठीक है ना, तो 100% ही आएगा। तो करके मॉलिकुलरिटी ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जीरो ऑर्डर भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। जीरो मतलब यूनिमोलिकुलर हो सकता है, बायोमोलिकुलर हो सकता है। ऑर्डर जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अच्छा मॉलिकुलरिटी किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट रिएक्शन की, ऑर्डर, दोनों की मॉलिकुलरिटी मतलब ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमेंट्री का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। अब हमारे पास देखिए अपन ने क्या बोला कि हम लोग जब रिएक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है, ये वेरी स्लो रिएक्शन है, एक्चुअली स्लो रिएक्शन है, और बी से फिर सी जा रहा है, ये फास्ट है। तो ओवरऑल अपने को जो मिल रहा है ए टू सी, तो ए टू सी जाने वाली रिएक्शन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें टू एलिमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली फाइंड करना है इस रिएक्शन का ऑर्डर, तो इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड रहेगा वो हमें चेक करना है, समझना है। ये रिएक्शन तो बहुत ही फास्ट चल रही है, ए से बी पर ही ये सब कुछ है, ए से बी स्लो रिएक्शन है, एक बार यहाँ तक पहुंच गया तो फिर बी से सी तो ऐसे ही पहुंच जाएगा फास्ट। तो रेट किस पे डिपेंड रहेगा, स्लो पे। अच्छा फॉर एग्जांपल क्लास में जो टीचर पढ़ाता है उसका जो टीचिंग होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो फास्टली अंडरस्टैंड कर लेता है कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग, तो जो स्लोली अंडरस्टैंड करता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। फास्ट अंडरस्टैंड करता है बट भूल भी जाता है जल्दी से, स्लोली अंडरस्टैंड करता है बट बहुत टाइम तक याद रखता है, तो किसके अकॉर्डिंग तो पढ़ाना चाहिए ऑब्वियसली। तो वैसे ही रिएक्शन का रेट और ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर और जो आरडीएस होती है वो इन्वॉल्व होती है रेट लॉ में। तो इस रिएक्शन का अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए के पावर में यहाँ पर जितने भी रहेंगे तो रेट उस पर डिपेंड रहेगा। यानी अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर, हाफ रहेगा तो हाफ ऑर्डर। तो ये बनेगा पॉइंट, ठीक है। तो ये है पॉइंट कि हमें ये फाइंड कर लेना है इसमें कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग टू फाइंड किया जाता है, दो स्टेप में आरडीएस चेक करना है अपने को, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग फाइंड करते हैं। अच्छा ये बी क्या चीज है, बी, बी क्या है, ये बी जो है ये इंटरमीडिएट है, इमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट। अच्छा एक और रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ए प्लस बी दैट गिव्स सी, सी दैट गिव्स डी प्लस बी। तो व्हाट इज, अच्छा ओवरऑल रिएक्शन देखा जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ए दैट गिव्स दैट कॉमन बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, दैट गिव्स दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो बट व्हाट इज सी, सी इज इंटरमीडिएट, डी इज प्रोडक्ट, ए इज रिएक्टेंट, व्हाट इज बी, व्हाट बी, जो एक स्टेप में इनिशियली स्टेप में है और फाइनली अगेन रीअपियर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस वन इज योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट क्या इंक्रीज कैसे करता है, और यस सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सरफेस, ये सब चीजें सरफेस केमिस्ट्री में थी। काइनेटिक में जो पॉइंट है, यस वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने का रीजन ये होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करके रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये अपने इसमें अपने को मिलेगा लेसन में। ओके तो हमारे पास एक आ गया
अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग हर स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। और हम लोग, अगर मुझे ऑर्डर फाइंड बताना है तो मुझे किससे बताना पड़ेगा, स्लो स्टेप से कि फास्ट से? यस। इसका ऑर्डर कितना हो गया, सेकंड। और इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, सेकंड। तो क्या पता चला, जो कि अपनी एलिमेंट रिएक्शन होती है, कोई एलिमेंट रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर और उसकी मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। अपन ने भी बोला था, कोई एलिमेंट रिएक्शन के लिए क्या बोला था अपन ने, मेरी मॉलिक्यूलरिटी, मेरा मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर और किसके लिए, एलिमेंटरी के लिए। ठीक है, यस। तो ये अपने पास पॉइंट बनेंगे। अच्छा, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है अपना रेट, ये एक पॉइंट रह गया अपने इस लेसन में। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट, ये किसने बताया था, अरेनियस। क्या बताया था, अरेनियस। ये अरेनियस इक्वेशन क्या बोलता है, क्या बताया था? अच्छा, टेम्परेचर को डबल करने से, सॉरी, टेम्परेचर का रेट 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट क्या होता है, जनरली डबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर इनिशियली अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जो रेट है, रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू के है। टेम्परेचर को 10 डिग्री 0 से अपन ने 10 डिग्री सेल्सियस किया, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। और आगे बढ़ जाओ, 20 डिग्री सेल्सियस पे चल जाएंगे तो ये 4 के हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो 8 के हो जाएगा, यानी उससे पहले से वो उतने टाइम्स हो गया है। 40 डिग्री सेल्सियस तो ये 16 हो जाएगा। अब मैं ही जाऊँ क्या कि आप बताओ, 50 पे 32 हो जाएगा, 60 पे 64 हो जाएगा, उससे आगे 128 हो जाएगा, और ऐसे करते चले जाएंगे। तो कोई इसके लिए फॉर्मूला है कि अपने पास जिससे हम लोग ये बना सकते हैं, क्या है फॉर्मूला? यस, यानी रेट हो रहा है डबल, 2 के पावर में डेल्टा टी, कितना टाइम का चेंज हुआ, बाय 10, क्योंकि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस से ऐसा होता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर अपने पास अपने इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और वहां से हम लोग उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ गए हैं, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ गए हैं, तो रिएक्शन का रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? यस, 2 का पावर ये चेंज इन टेम्परेचर 100 बाय 10, नथिंग बट 2 का पावर 10 कितना होता है, ये वैल्यू लर्न कर लेना होता है। यस, 1024 ये लर्न कर लेना। और फिर 2 का पावर 9, 5, ये दो वैल्यू, इसमें से आपने 2 का पावर 10 रिमेम्बर रख लेना। तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। बट पॉइंट ये है, ऐसा होता क्यों है, टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताओ। ऑब्वियसली कोलिजन से रिलेटेड है, हाँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलाइड कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बढ़ता है, ये तो नो डाउट, इसमें तो है ही। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, यानी आपका बोलना है कि एक बीकर में पहले 100 पार्टिकल्स थे, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, कुछ तो भी हो रहा है। यस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उस जो बैरियर है उसको क्रॉस कर रहे हैं, एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस कर दे रहे हैं, उसको क्रॉस कर दे रहे हैं इस बैरियर को, ऐसे पार्टिकल का नंबर बढ़ जाता है, देयरफॉर उसका रेट बढ़ जाता है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पहले
एक थियोरी है जो हमें बताती है कि रिएक्शन कैसे होती है, दैट इज कॉल्ड एज बाय मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका बोलना है एक्चुअली ये कोलिजन थ्योरी है, बायोमोलिकुलर थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। नहीं भी बता रहा है कि क्या बोलना चाह रही है ये कोलिजन थ्योरी, कि रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, कोलिजन। कोलिजन, बट कोलिजन के भी दो टाइप है, झगड़े होते हैं ना, झगड़े दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे झगड़े जिसमें सिर्फ बातें होती है, देख लूंगा देखो बेटा, देख लूंगा, देख लो तू बाहर मिल, हाँ बाहर मिल, ठीक है ठीक है, आप झगड़े मत लग जाओ। दूसरा झगड़ा क्या होता है, बाहर बाहर का को यही देख लेंगे, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट, या जिसमें झगड़े हो जाते हैं एक में बातें होती है ओनली। तो कोलिजन भी दो टाइप का होता है। वन ऐसा कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लीड करता है, प्रोडक्ट की तरफ जाता है। दूसरा एक ऐसा कोलिजन जिसमें बस कोलिजन होता है बट वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होने से वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती। एक्चुअली रिएक्शन एक्चुअली क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा आपको। पहले ए बी बॉन्ड है, सी आके बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो ए बी बॉन्ड को ब्रेक करना है और ए सी बॉन्ड को मेक करना है। तो ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना है और न्यू बॉन्ड फॉर्म करना है। दिस इज नथिंग बट रिएक्शन। रिएक्शन इज द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, तोड़ो फिर जोड़ो, ऑपरेशन जैसे ही काम है। एक्शन हो गया, अपना जो बोन्स है, जो हैंड्स वगैरह उसके टूट गए, अब हॉस्पिटल में जाएगा, अब डॉक्टर उसको जोड़ देगा। अब डॉक्टर भी वेट करता रहता है कि कब टूटेगा तो मैं जोड़ूंगा तो ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर ये तोड़ो फिर जोड़ो प्रोसेस चल रहा है। तो कोलिजन में ऐसे कोलिजन, कोलिजन तो हो रहे, कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं बट सारे ही कोलिजन इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते। तो दिस कोलिजन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज वेस्टफुल कोलिजन, ऐसे कोलिजन जो कि रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और अनदर वन इज फ्रूटफुल कोलिजन, है ना। स्टडी भी दो टाइप की होती है ना, पढ़ रहे कंटिन्यूसली, पढ़ रहे, एक पेज ही टर्न नहीं हुआ है और पढ़ते जा रहे, 2 घंटे से पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं यार, यही पेज पे मैं 2 घंटे से हूँ। आपने सोचा है कभी ऐसे, सोचने में लग जाए, बस सोच रहे हो, एक पेज पढ़ रहे हैं और इतने थॉट्स आ रहे हैं ना कि अपन अपने इसको रहने दे रहे हैं, बस थॉट्स थिंक करते रह रहे हैं वहाँ पे। ऐसा आपके साथ होता है कभी पढ़ते पढ़ते? तो ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। पढ़ते जब आप रीडिंग कर रहे हो ना, इतने थॉट्स आते हैं, ऐसा लगता है इतने थॉट्स तो कभी नहीं आए, ठीक है ना। तो हम एक ही पेज पढ़ रहे हैं, तो वो होता रहता है, उसको कैसे उसको ओवरकम किया जाए उसके लिए अलग से डिस्कशन हो सकता है। तो एक वेस्टफुल कोलिजन है, दूसरा फ्रूटफुल कोलिजन है। तो ऐसे कोलिजन चाहिए हमें जो रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन रिएक्शन होती है, कोलिजन इज नॉट ओनली क्राइटेरिया। सेकंड क्या बोलता है ये, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है इस थ्योरी का? यस, सेकंड पॉइंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। आज से डिसाइड कर लिया कि आप जो है वो इस डायरेक्शन में बैठेंगे और मैं इस डायरेक्शन में पढ़ाऊंगा। आप इधर देखेंगे क्योंकि सपोज इधर बोर्ड लगा दिया और मैं इस डायरेक्शन में, आप इधर देख रहे हैं, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो गाइस कैसे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो, कैसे चल रहे हो, है ना। तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। नहीं सर कहाँ चल रहे हो, हम यही बैठे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसको अंडरस्टैंड करने की आप देखो SN2 देखो, SN2 यू नो वेरी वेल, क्या होता है SN2 में? क्या नहीं होता, अरे तेरे से नीट नहीं होता बेटा, तो नीट के लिए बना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बैरियर आपको आता है लाइफ में, आपके दूर से नहीं आता, आपके रिलेटिव्स ही आते हैं, अपने लोग ही अपने को ये करते हैं निगेटिविटी में। तो ये एनर्जी बैरियर रहता ही है, हर किसी के साथ रहता है। और सबसे पहले तो दूसरे छोड़ दो, हमारा खुद ही मन से नहीं होता यार, तू नहीं कर सकता, ध्यान दे छोड़। तो एनर्जी बैरियर आएगा, निगेटिविटी आएंगी, उसको दूर करना है हमें, इसको क्रॉस करना होगा, तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हम देखते हैं कि दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस नेगेटिव। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है,
और इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो है, अब उसमें भी ये दिस इज एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। तो इनकेस ऑफ एक्सोथर्मिक विच वन इज ग्रेटर, बैकवर्ड इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड। करके रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है, बैकवर्ड में कौन जाएगा, बहुत ज्यादा लग रहा है उसके पीछे आने के लिए। अच्छा ये चीज है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चीज क्या है, फिर पहले उसके पास अपनी एनर्जी थी, उसने एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लिया, अब उसकी टोटल एनर्जी इतनी हो चुकी है। व्हाट इज दैट, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक फ्रीक्वेंसी भी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये एक्सो का ग्राफ है, ऐसा ही हमारे पास इंडो का ग्राफ भी होगा। इंडो में क्या ग्रेटर होगा, यस एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड ग्रेटर होगा, करके रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहती है स्पॉन्टेनियसली। देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ पॉइंट थे अपने इस टॉपिक से रिलेटेड, स्पेशली जो टॉपिक आया आज। एक पॉइंट हमने जो देखा कि SN2 तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस, थ्योरेटिकल डिफरेंस दोनों में क्या हो सकता है और उसके ग्राफ क्या हो सकते हैं, इसको अपने पास बना के रखते हैं आप लोग। बाकी अदरवाइज तो सारे पॉइंट हम लोग कल भी कवर किए थे। अर्नेस इक्वेशन वो कल डिटेल में जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वर्कशीट जो आपके पास है उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। चलो तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।